हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर. ये चार हमारे ऑप्शंस हैं. असर्शन यहाँ पे बोल रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द XC2 कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. इसका रीजन दिया गया है कि क्रॉपिंग एंड ग्रेजिंग आर अलाउड इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. हमें बताना है स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फिर नहीं है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये की कॉन्सेप्ट होगा XC2 कंजर्वेशन का. XC2 कंजर्वेशन की स्टडी करेंगे. सबसे पहले जो असर्शन है इसमें बोला गया है कि XC2 कंजर्वेशन जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है. तो यहाँ पे असर्शन जो है वो फॉल्स है ऑलरेडी. XC2 कंजर्वेशन होता है वो कंजर्वेशन जिसमें भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, लेट इट बी फ्लोरा और फौना, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड उसके नेचुरल हैबिटेट से, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट. Whereas बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल वो एक पर्टिकुलर एरिया था, इस एरिया को अब हमने प्रोटेक्टेड रीजन बना दिया है. प्रोटेक्टेड रीजन है जहाँ पर अब ह्यूमंस जो है उनका इंटरफेरेंस बहुत ही लीस्ट होता है एंड वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है. इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व. यानी कि हम यहाँ पर जिन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हम उनके नेचुरल हैबिटेट में ही कर रहे हैं, उसके हैबिटेट के बाहर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे. इसलिए एग्जाम्पल होता है इन सीटू कंजर्वेशन का. इन सीटू कंजर्वेशन होता है ना कि XC2 कंजर्वेशन. तो यहाँ पे असर्शन इनकरेक्ट है. रीजन यहाँ पे बोल रहा है कि क्रॉपिंग एंड ग्रेजिंग आर अलाउड इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. मतलब कि क्रॉपिंग एंड ग्रेजिंग ये जो दो एक्टिविटीज होती है, क्रॉपिंग एंड ग्रेजिंग, ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रांजिशन जोन में अलाउड होते हैं. तो यस, ये एक्टिविटीज एंड कई सारी एक्टिविटीज जैसे कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, ऐसी सब एक्टिविटीज जो होती है वो ट्रांजिशन जोन में अलाउड होती है. तो रीजन तो यहाँ पे करेक्ट है, बट क्योंकि यहाँ पे असर्शन इनकरेक्ट हो गया तो ये रीजन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. इफ बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर फॉल्स, स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.